students, welcome to your 12th standard. Here we are going to start our chapter 1, which is electric charge and electric fields. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में. What do you mean by electric charge? और वो कहाँ से आया है? चार्ज. तो हम किसके बारे में जानते हैं? हम मैटर के बारे में जानते हैं. हम ये भी जानते हैं कि मैटर के पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अपनी लाक्षणिकताएं होती है, जैसे कि उसके पास मास होता है, उसके पास उसका वॉल्यूम होता है, उसका एरिया होता है. तो इसी हिसाब से कोई भी अगर मैटर या फिर सब्सटेंस अगर हम लोग लेते हैं तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, which is an electrical property, electric charge. So electric charge is nothing but an electrical properties of any matter, or you can say it substance. There are two types of charge. One is positive charge and the second one is negative charge. Right. Positive charge we can write like that, and this is the sign of negative charge. Correct. So अभी ये चार्ज का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या फिर इसका मेन कहाँ पे है, बेसिक कहाँ पे है. तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का कंस्ट्रक्शन या फिर उसकी रचना कैसे होती है, और क्या होता है उसके अंदर. उसके अंदर होता है मॉलिक्यूल, और उसका बेसिक है एटम. तो एटम से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से सब्सटेंस बनता है. तो ये जो एटम है वो हमारा फंडामेंटल है. तो फंडामेंटल क्या है, इसके अंदर की कंस्ट्रक्शन क्या है, एटम के अंदर की. तो एटम की हम लोग अगर इमेजिनेशन करें कि वो कैसा दिखता है एटम, तो हमारे पास यहाँ पे एक न्यूक्लियस है एटम के अंदर. And nucleus have two kind of charge. One is proton, which have positive charge, and second is neutron with zero charge. That means neutron doesn't have any electric charge, zero charge, and proton have positive charge. This is the basic concept of nucleus. और न्यूक्लियस के आसपास क्या रोटेट होता है? ये है हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, एंड दैट इज आवर इलेक्ट्रॉन. तो हमारा एटम है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है? तो बीच में एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करता रहता है कौन? इलेक्ट्रॉन्स.
तो इससे एटम क्या है, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है और उसके आसपास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली रोटेट करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा टोटल जो एटम है वो क्या होगा, ज़ीरो चार्ज। एटम हैव ज़ीरो चार्ज। Why zero? Because positively charged proton and negatively charged electrons are combined together और एक दूसरे की इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में क्या जानते हैं हम लोग, कि अगर इक्वल चार्ज है दोनों, तो क्या होगा उसके बीच में, इक्वल चार्ज और ऑपोजिट चार्ज। तो इक्वल चार्ज के अंदर क्या होगा, रिपल्जन होगा, और ऑपोजिट चार्ज के अंदर अट्रैक्शन होगा। तो अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स है दोनों साथ साथ, तो उन दोनों के बीच में होगा अट्रैक्शन। लेकिन अगर प्रोटॉन प्रोटॉन साथ है तो उन दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्जन होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे। कुत्ता बिल्ली है ये लोग। ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर इक्वल चार्ज होगा तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, लेकिन अगर अपोजिट चार्ज होगा तो वो एक दूसरे के करीब जाएंगे, से होगा अट्रैक्शन। इसलिए अगर एटम के पास, एटम के न्यूक्लियस के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, तो वो उसके अराउंड एटम के बाहर उसके ऑर्बिट के अंदर नेगेटिव चार्ज है, क्या, इलेक्ट्रॉन्स। तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इस अट्रैक्शन से क्या होगा, हमारा टोटल एटॉमिक चार्ज है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों के पास क्या क्या है कॉन्सेप्ट में, वी हैव एटम्स। एटम की कंस्ट्रक्शन क्या है, उसके अंदर न्यूक्लियस है और उसके अराउंड, उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन्स और ज़ीरो चार्ज न्यूट्रॉन्स। These are our basic concept about electric charge. ठीक है, अभी आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, we have to study about electric fields. सपोज हमारे पास कोई भी मैग्नेट है, we have one magnet with north and south poles. अगर उसके नज़दीक मैं कोई भी आयन की, मैग्नेट के नज़दीक, इस मैग्नेट के नज़दीक मैं किसी भी आयन की किल या पिन नज़दीक लेके जाऊंगी, तो क्या करेगा, वो इसको अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन कहाँ तक उसे अट्रैक्ट करेगा, मतलब कितने डिस्टेंस तक। अगर मैंने ये मैग्नेट किसी भी टेबल पे रखा है और ये टेबल के 10 फीट दूरी पे अगर मैंने यहाँ पे कोई भी पिन रखी है, तो ये मैग्नेट है वो 10 फीट दूर तो किसी चीज़ को नहीं अट्रैक्ट करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये मैग्नेट है वो अपने लिमिटेड एरिया के अराउंड अपनी इफेक्ट दिखाएगा।
दूर का वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नेट हैव सम कैपेसिटी, मगर कब तक? जब तक उसके सर्कमफेरेंस में, उसके सर्कमफेरेंस ऑफ अफेक्ट्स, इफेक्ट ऑफ सर्कमफेरेंस में जब तक होगा, पिन होगा, जब तक उसकी असर होगी उसमें। ठीक है, इसी हिसाब से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करें, हमारे पास यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। ये हमारा पॉइंट चार्ज P है, विथ हैविंग Q चार्ज ऑन इट। तो ये P है हमारा, वो अपने अराउंड लिमिटेड एरिया के अंदर अपनी इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, लेकिन इसका एरिया लिमिटेड होगा। ये जो एरिया है इसे क्या बोलेंगे? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें कैसे समझ में आएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है? तो उसके लिए हमें चार्ज कैपेसिटी को समझना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर चार्ज ज़्यादा है, मतलब विथ हैविंग मोर वैल्यूज, then electric field is much heavy, or you can say much more as compared to less charge. अगर हमारा चार्ज कम है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कह सकते हैं? वन काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड as an electrical property due to electric charge. समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वो एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, किसके आधारित? इलेक्ट्रिक चार्ज के आधारित। ठीक है, अभी आगे का कॉन्सेप्ट हमें क्या देखना है? हम लोगों ने फील्ड पढ़ लिया, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे? फील्ड लाइंस। तो व्हाट डू यू मीन बाय फील्ड लाइंस? लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। अगर हमारे पास बहुत बड़ा खेत है, फील्ड यानी खेत, हमारे किसी भी लैंग्वेज में अगर फील्ड का कोई सिंपल मीनिंग निकाले तो क्या है उसका मतलब? खेत है। फील्ड लाइंस। अभी क्या होगा, जहाँ पे यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी जो किसान है हमारा, जो फार्मर है, वो क्या करेगा? तो यहाँ पे हर जगह अपना क्रॉप है वो उगाएगा, लेकिन हर जगह क्रॉप है हमारा जो धान है उसकी क्वालिटी एक समान नहीं रहेगी। सपोज़ उसने गेहूँ है हमारे, विट, वो उसने उगाए हैं, लेकिन हर जगह उसे क्या मिलेगा? हर जगह एक तरह के गेहूँ नहीं मिलेंगे। कहीं कहीं पूरे खेत में ऐसा भी एक पार्ट होगा जहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी के, या फिर एकदम झुंड में हमें गेहूँ मिलेंगे, या फिर सबसे अच्छी क्वालिटी के गेहूँ मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा फर्टिलाइज़र है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में गया है, या फिर हमारा वाटर है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में गया है। तो उसके हिसाब से, या फिर कोई भी यहाँ पे से कोई भी ये खेत का एक भाग ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे हम लोगों को बिल्कुल भी वीट मिलेगा नहीं, उगे ही नहीं है, सिर्फ पेड़ पत्ते हैं, उसका वो पार्टिकल तो है ही नहीं, वीट तो मिला ही नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, वाटर या फर्टिलाइज़र इतना पहुँचा नहीं है जितना बाकी सारे खेतों में पहुँचा है, बाकी के पार्ट्स में पहुँचा है। ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इसी हिसाब से जानकारी लेनी है। फील्ड लाइंस क्या है? जहाँ पे
हमें फील्ड मिलता है, हमारा जो एरिया है, हम सपोज़ हम लोग फिर से ये पॉइंट चार्ज ले रहे हैं P, इसके आसपास का एरिया जहाँ पे उसकी इफ़ेक्ट मैक्सिमम हो रही है, ये सारा एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, सबसे ज़्यादा नज़दीक उसकी इफ़ेक्ट कहाँ पे होगी इलेक्ट्रिक चार्ज की, जहाँ पे पॉइंट चार्ज है वहाँ। कहने का मतलब क्या है, पॉइंट चार्ज के नज़दीक अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे फील्ड लाइंस है वो बहुत ही ज़्यादा डेंस होगी। डेंस का मतलब क्या है, एकदम नज़दीक नज़दीक मिलेगी, और उसकी इफ़ेक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा मिलेगा हमें, और इलेक्ट्रिक चार्ज की जो इफ़ेक्ट है वो हाईएस्ट होगी कहाँ पे, चार्ज के सबसे नज़दीक में, तो डेंस मिलेगी यहाँ पे फील्ड लाइंस। लेकिन हम लोग जैसे जैसे इलेक्ट्रिक हमारा चार्ज है उससे दूर जाएंगे, क्या होगा, तो फील्ड लाइंस है वो लेस डेंसर होती जाएगी, एकदम थीन होती जाएगी। मतलब अगर यहाँ से दूर जाएं तो ऐसे एकदम दूर मिलेगी हमें, और या फिर एक आध दो फील्ड लाइंस मिलेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम लोगों ने जिस हिसाब से मैग्नेट का एग्जांपल देखा था उसी हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोगों ने जहाँ पर रखा हुआ है वहीं उसके आसपास ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की इफ़ेक्ट होगी। जैसे जैसे दूर जाएंगे उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। किसकी इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। कहने का मतलब क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस denser then electric field intensity is higher. Intensity is higher. लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेस डेंसर होगी, वहाँ पे क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अभी वापस हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज पे आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज ही पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोगों ने क्या पढ़ा अब तक ये पढ़ा कि हैव टू टाइप्स, वन इज पॉजिटिव, second is negative. In general or in nature we have proton, very fundamental particle which have positive charge, and electron, it also a fundamental particle which have negative charge. और ऐसा भी हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, we can name it as neutrons which have zero charge. न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन क्यों बुलाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये पार्टिकल ऐसा है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसलिए उसे न्यूट्रॉन नाम दिया गया है। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज की सबसे पहली इन्वेंशन कूलम नाम के साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए उसके नाम के हिसाब से उसे कूलम कहा गया है। उसकी सिंबल है C, कैपिटल C।
अगर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी हम लोग सिंबल हमेशा या तो स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू लेंगे। We can very easily relate charge and mass. See, both have properties of matter. Both are. Charge is electrical and mass is fundamental. ठीक है, जैसे हम लोग मास वाले किसी भी दो मैटर या फिर किसी दो बॉडी के ऊपर से ग्रेविटेशन फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, उसी हिसाब से हम लोग चार्ज के थ्रू कूलम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मास और चार्ज ये दोनों क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ let us move to our next topic, and that is electric dipole. See, this is very interesting topic. Electric dipole. Dipole is one type of construction, or you can say product, by making two equal charge Q and Q, but having opposite signs, positive charge and negative charge, and combined it with some distance. Let us call it R, distance between two charge. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज से बनी हुई रचना है, प्रोडक्ट है, जिसको हमने R डिस्टेंस पे रखा है एक दूसरे से। ये पूरे कंस्ट्रक्शन को हम लोग, पूरे कॉम्बिनेशन को डाइपोल कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। What do you think? Does an electric dipole have electric field? Why I am asking this question? Because this both charge have opposite sign. तो अगर ये दोनों ऑपोजिट साइन है तो ये टोटल हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो तो न्यूट्रल हो जाना चाहिए इलेक्ट्रिकली, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हम लोग इन दोनों के बीच का किसी भी एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, सपोज दिस पॉइंट इज ए, और अगर हमें ए के ऊपर का इलेक्ट्रिक फील्ड मेज़र करना है तो वी कैन मेज़र इट। क्यों? क्योंकि ये पूरा कॉम्बिनेशन है, उसका पूरे कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो उसके ऊपर का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेज़र करें तो वो शायद न्यूट्रल हो सकता है या फिर ज़ीरो हो सकता है, लेकिन पूरे कॉम्बिनेशन का। हाँ, अगर हम लोग किसी भी पॉइंट के बारे में बात करते हैं, या सपोज मिड पॉइंट है ए, इसके ऊपर हम लोगों को ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा नहीं, नॉन ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। So, in this chapter, we have to study all these concepts. ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई की? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल. We have to calculate each and every equations by the electric charge. Remember, our main hero is electric charge. We have to study all these things which are depends upon electric charge only. This is our basic concept. Electric charge is our fundamental hero for any electrical property या फिर any electrical physical quantity या फिर any electrical concepts. ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आगे का हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।